जी जी। और गांव अगल बगल के जितने गांव हैं सब हमारे घर जैसे हैं, जो विस्तारित गांव। हमारा धर्म है विकास, हमारा धर्म है मानवता। तो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर हमारे रहेगा जो गरीब लोग हैं उनको पहला आवास दिलाना। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तीसरी बार यहाँ जीता है, चौथी बार भी समाजवादी पार्टी सुबेहा नगर पंचायत में कई हजार वोटों से अब की जीतेगी। जात धर्म को छोड़ के सभी वर्गों के लिए हम लोगों ने कार्य किया। विकास के नाम पे हमेशा सुबेहा नगर पंचायत में 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, समाजवादी पार्टी जीती है और चौथी बार भी चुनाव समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। नमस्कार, आदाब, जय हिंद साथियों। मैं आपके साथ हूं अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं द भारत। आपने देखा कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद यूपी में उपचुनाव हुआ और अब जो तैयारी है वो है यूपी निकाय चुनाव को लेकर। सरकार, प्रशासन, चुनाव आयोग, जो दावेदार प्रत्याशी हैं वो भी लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो चुनाव है ना, ये कानूनी लड़ाई में फंसता हुआ नजर आ रहा है। आरक्षण को लेकर आपने देखा कि आरक्षण सूची पहले जारी होती है, उसके बाद एक वर्ग कोर्ट पहुंच जाता है, तो आरक्षण को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है वो भी आप देख रहे हैं। और बहरहाल जो तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन जो मामला फंसा है वो आरक्षण को लेकर फंसा हुआ। इंतजार तारीखों के ऐलान का है, लेकिन जो दावेदार प्रत्याशी हैं वो लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं। मैं इस वक्त हूं बाराबंकी की नगर पंचायत सुबेहा में। जी हाँ, सुबेहा की अगर हम बात करें तो यहाँ 15 साल जनता ने चौधरी अदनान को यहाँ पर मौका दिया और चौधरी अदनान ने यहाँ पर 15 साल लोगों की सेवा की। आज चौधरी अदनान साहब हमारे साथ में है और इनसे हम जानेंगे कि इन 15 सालों में उन्होंने सुबेहा का कितना विकास किया है और किस तरीके से सुबेहा को बदला है। अदनान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द भारत पर। धन्यवाद, बहुत बहुत। अदनान साहब, शेड्यूल क्या है इस वक्त आपका? जाहिर सी बात है कि चुनाव चल रहा है तो शेड्यूल में बिजी होगा, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। देखिए, शेड्यूल हमारा ये है, देखिए अभी आप रात हो रही है, 9 बज रहा है लगभग और मैं क्षेत्र से ही आ रहा हूँ सीधे आपके पास। तो यही चुनावी शेड्यूल चल रहा है, जनता के बीच में जाना, उनसे मिलना, उनसे, क्योंकि यहाँ पे कई गांव 10 विस्तारित गांव हो गए हैं, 10 गांव जोड़ दिए गए हैं नगर पंचायत में। 15 साल आपने सेवा की यहाँ के लोगों की, एक बार आपकी माता जी और दोबारा आपके सहयोग से और फिर आपके सहयोग से इस बार आप खुद मैदान में हैं, तो इस बार का चुनाव कैसे देखते हैं आप? देखिए, चुनाव आसान है क्योंकि हम लोग राजनीतिक लोग हैं। हम लोग ने सेवा सिर्फ नगर पंचायत में, मैं 15 साल से हूं, लेकिन मैंने सेवा बाहर के क्षेत्र में भी बहुत की है क्योंकि मैं पूरे जिले में मूवमेंट रखता हूं और गांव अगल बगल के जितने गांव हैं सब हमारे घर जैसे हैं, जो विस्तारित गांव हैं, गांव जो विस्तार में जोड़े गए हैं। अच्छा, जो अभी तमाम जो गांव जुड़े हैं नगर से, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिम्मेदारियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी अगर जनता आपको मौका देती, तो उन गांवों को कैसे बदलेंगे? अभी मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कि सड़कों का बुरा हाल है, लोगों के पास मकान नहीं है, टूटे फूटे मकान में रह रहे हैं, कच्चे मकान लोगों के पास, कैसे बदलेंगे उसको आप? देखिए, पहली चीज मैं बता दूं, जो विस्तारित क्षेत्र में जो गांव जोड़े गए वो बिल्कुल बहुत ही गलत, ये सरकार का जो जोड़ने का कार्य किया इन्होंने, विस्तार किया, ये मेरे हिसाब से विस्तार नहीं होना चाहिए था क्योंकि कोई भी शहरी लक्षण उन गांव में नहीं है। मैं लगातार जाता, पहले भी जाता रहा हूं, अब तो चुनाव चल रहा है तो मैं घर घर गया, डोर टू डोर गया, तो मैंने जो आप बात बता रहे हैं मैंने भी देखा, खस्ता हाल रोडें हैं वहां पे, लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां गरीब लोग कच्चे आवास हैं, बहुत लोग पेंशन नहीं है किसी के पास मैंने, तमाम लोग कहते हैं राशन कार्ड भैया नहीं बने, तो ग्रामीण क्षेत्र है वो। तो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर हमारे रहेगा जो गरीब लोग हैं उनको पहला आवास दिलाना, प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था कराना। दूसरी चीज ये रहेगी कि जो वृद्धा विधवा हैं उनको पेंशन मुहैया कराना और जितने भी विस्तारित क्षेत्र हैं, सबसे बड़ी वहां समस्या है पेयजल की समस्या है, वह रोड्स की समस्या है, उसको पूर्ण रूप से प्रयास करके चुनाव जीतने के बाद प्राथमिकता के आधार पर वहां एक एक रोड्स का इंटरलॉकिंग रोड कराना, रोडों का निर्माण कराना, वो लाइट की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था कराना, जिससे स्ट्रीट लाइट जब लगती है, जैसे आप हमारे नगर पंचायत सुबेहा में आप देख रहे हैं कितना बढ़िया व्यवस्था स्ट्रीट लाइट्स की है, आप चले जाइए तो सुई भी उठा लीजिए, वही व्यवस्था मैं उन विस्तारित क्षेत्र में करूंगा, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। कमी कहाँ रहेगी? एक बीजेपी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास, और 5 सालों से खुद बीजेपी यूपी में थी, दोबारा भी जनता ने चुना, तो उन क्षेत्रों का विकास क्यों हुआ? मौजूदा विधायक भी हैदरगढ़ से इससे पहले भी रहे हैं बीजेपी से। देखिए, बीजेपी के सांसद जी भी हैं, विधायक जी भी हैं, अब कमी तो वही बता पाएंगे क्या, क्यों उन्होंने ऐसा सौतेला व्यवहार किया।
और क्यों उस क्षेत्र को पिछड़ा छोड़ रखा है। वहां पे न रोड्स की व्यवस्था है, न विकास। मैं जिन जिन गांव गया वहां विकास कोई मुझे दिखा नहीं। रोड्स खस्ता हाल है, आप भी जाके देख सकते हैं। ये तो वही विधायक जी बता पाएंगे। उनका हमेशा नारा रहा विकास किया है, विकास करेंगे, और सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबका साथ सबका विकास मुझे दिखा नहीं इन सारे क्षेत्रों में। आरक्षण को लेकर किस तरीके से देखते हैं? जो हंगामा मचा हुआ है, पहले सूची जारी होती है, उसके बाद एक वर्ग कोर्ट पहुंच जाता है और फिर मामला ठप हो जाता है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ट्रिपल लेयर आरक्षण के हिसाब से कोर्ट लोग गए हैं, आरक्षण तो गलत हुआ है। हमारे जिले में 2012 में एक एससी सीट थी। 2017 से लेके 2012 में नगर पंचायत हमारी सुबह ही एससी सीट थी, इस पे समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी। 2017 से लेके 2022 में 22 तक सिद्धौर सीट एससी थी, अनुसूचित जात के लिए आरक्षित थी। लेकिन अब की मैं जिले में देख रहा हूं कि सारी सीट समान हो गई। सिर्फ 3 सीट्स बैकवर्ड में एक महिला को दी गई, अनारक्षित में महिला की गई, और न अनुसूचित जात को मौका मिला चुनाव लड़ने का, आरक्षित की गई। तो कुछ न कुछ तो सरकार से कहीं चूक हुई है, और कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है आरक्षण को लेके। अगर कोई बदलाव होता है आरक्षण को लेकर, तो आपका स्टैंड क्या होगा? भाई, हमारा स्टैंड है समाजवादी पार्टी जो आदेश करेगी, जिसको चुनाव टिकट देगी, उसको लड़ाने का स्टैंड रहेगा। और समाजवादी पार्टी का झंडा, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी तीसरी बार यहां जीता है, चौथी बार भी समाजवादी पार्टी सुबह नगर पंचायत में कई हजार वोटों से अब की जीतेगी। क्योंकि जो विस्तारित क्षेत्र है, वहां के लोगों का विश्वास समाजवादी पार्टी पे पूरी तरह बना हुआ है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के 3 साल के कार्यकाल में विकास हुआ है। आप देख रहे हैं, आप हमारे पुराने क्षेत्र में चले जाइए, कोई भी रोड नहीं बची है जहां पर खड़ंजा ना लगा हो, जहां इंटरलॉकिंग ना लगी हो। और कोई रोड्स में स्ट्रीट लाइट, जहां पे लाइट की व्यवस्था देख लीजिए, आपकी हर रोड्स पे आपको स्ट्रीट लाइट दिखेंगी, हाई मार्क्स दिखेंगे। जितने धार्मिक स्थल हैं, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो आपका मंदिर हो, चाहे देवस्थान हो, चाहे वो दुर्गा पूजा स्थल हो, चाहे वो हमारा हनुमान जी के मंदिर हो, चाहे रामलीला ग्राउंड्स हो, जात धर्म को छोड़ के सभी वर्गों के लिए हम लोगों ने कार्य किया है। हम लोग विकास के, हमारा धर्म है विकास, हमारा धर्म है मानवता। विकास के नाम पे हमेशा सुबह नगर पंचायत में 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, समाजवादी पार्टी जीती है, और चौथी बार भी चुनाव समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, काफी भारी मतों से। केंद्र में सरकार बीजेपी की है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, और यहाँ के जो सांसद वो भी बीजेपी से, विधायक जी भी बीजेपी से। तो क्या लग रहा है कि कोई चुनौतियां भी होती हैं विकास करने में? देखिए, चुनौती तो बहुत चुनौती आती है। अगर विधायक जी सहयोग करें और सांसद जी को सहयोग करें और सरकार सहयोग करे, तो आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं जी। अब आप देख लीजिए, मैं एक दिन बीजेपी के ही हमारे चेयरमैन साहब है रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी बाराबंकी के, उनका मैं देख रहा था, वो खुद बयान दे रहे थे। मैं यूट्यूब चैनल पर ही देखा था उनका बयान, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना विकास हमने किया, उतना विकास ये बीजेपी की सरकार में मैं नहीं कर पाया। वो खुद को भूल रहे थे इस बात को लेके। तो आप समझ ही सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यहां पर मैंने एक हॉस्पिटल बनाया, यहां पे जो आप पुल से आए, गोमती नदी क्रॉस किया, ये भी समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है, पुल का निर्माण। उसके बाद उसके आगे आप बड़े होंगे तो यहाँ पे एक 30 बेड का सीएससी हॉस्पिटल बना था। उसको भी अखिलेश जी हमारे भाई की शादी में यहाँ पे आए थे एज अ चीफ मिनिस्टर, तो हम लोग ने मांग की थी, तो उन्होंने मांग को 30 बेड का एक हॉस्पिटल यहाँ पे उन्होंने दिया, जो निर्माण होके तैयार है। लेकिन आज भी बीजेपी के एमएलए उसका प्रयास नहीं कर रहे हैं कि डॉक्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर मुहैया नहीं कराया। उसके बाद सबसे बड़ा हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार में तमाम रोड्स का, तमाम लाइट्स का व्यवस्था कराई। और जब से सरकार बीजेपी की आई है, तो बड़ा प्रयास करने के बाद हम लोग को फंड्स अवेलेबल होते हैं। तमाम प्रयास करने के बाद हम लोग विकास कार्य करा पाए। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, यहां से लेके शासन तक तमाम पैरवी करके हम लोग, जो आपके बड़े हाई मार्क्स दिख रहे हैं, सब पैरवी करके हम लोग ने कराया। अच्छा, नगर में जो और भी तमाम जो गांव जुड़े हैं, तो वहां पर भी आप जाते होंगे, तो वहां के लोगों से किस तरह का प्यार मिल रहा है, और वहां के लोगों को आपसे कितनी उम्मीदें हैं? जिस तरीके से वो वहां का विकास नहीं हुआ है, लोगों के पास मकान नहीं, तो आपसे उनको कितनी उम्मीदें होंगी? देखिए, 15 साल में जो मैंने नगर पंचायत में बोया है, जो मैंने नगर पंचायत में विकास करके दिखाया है, वो अगल बगल के जो गांव विस्तारित क्षेत्र हुए हैं, जैसे अल्पी के पुरवा है, जैसे बरकता है, जैसे आपका चौधरी पुरवा, नूरली पुरवा, सराय चंदेल और गुड़साय के पुरवा, पलिया, जो आप अभी गांव से, जिन गांव से निकल के आए, टिकुरी इंद्री, मल्लाहन के पुरवा, ये लोग हमेशा, ये क्योंकि सुबह एक हब है, एक बाजार, बहुत बड़ी बाजार है सुबह में, जितने ये गांव हैं जुड़े हैं, वो हमेशा सुबह
शॉपिंग करने आते हैं, बाजार से सामान खरीदने आते हैं, अपने लोगों रोजमर्रा का सामान खरीदने आते हैं। वो यहाँ का विकास उन लोगों ने देख रखा है, यहाँ के विकास का मॉडल हमारा देख रखा है कि 15 साल पहले सुबह क्या था, यहाँ कच्ची रोडें थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ तमाम चीजें नहीं थी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, सुबह में जब सपा की सरकार थी तो मैंने बहुत बड़ा फीडर यहाँ पे बनवाया। जितने यहाँ पे पोल्स लगे हुए हैं सब नए पोल्स हम लोगों ने, जितने भी आप ये खंभे आप देख रहे हैं लाइन से, यहाँ पे वायर, केबल वायर्स लगवाए और सारे पोल नए लगे पूरे, और हर जगह करीब हर वार्ड में एक ट्रांसफार्मर है, और जो बड़े वार्ड है उसमें 2 ट्रांसफार्मर। ये सब चीज उन विस्तारित गांव के लोगों ने देखी है, तो उनको विश्वास है कि चौधरी अदनानी ये काम कर सकते हैं। अगर वो बनेंगे तो ये उनको पूर्ण विश्वास है कि वो ये जानते हैं कि 15 साल में जिन्होंने जो काम करके दिखाया वही तरह के धर्म जात को छोड़ के ये काम विकास का ही करेंगे। विकास पे ही हम लोग चुनाव लड़ते हैं, विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं, और इस गांव में जो विस्तारित गांव है तो भरपूर समर्थन मिल रहा है हमको। 80% वोट उन विस्तारित क्षेत्र में मिलने जा रहा है, और अब की समाजवादी पार्टी यहाँ पर काफी हजार वोटों से जीती। जातीय समीकरण भी बदला होगा, जो तमाम नगर में गांव जुड़े हैं, तो जातीय समीकरण को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जाति समीकरण नेताओं के लिए, हम लोग के लिए जाति समीकरण नहीं है। जिन लोगों ने विस्तार कराया उन्होंने सोच के विस्तार कराया था कि जात समीकरण बनेगा, और वो भाषण भी देते हैं, चाहे माननीय विधायक जी हो, चाहे उनके कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे, मैंने अक्सर भाषण देखा देते हुए कि साहब पहले ये इसमें मुस्लिम इतना था, 50% था, और 50% हिंदू था पुराने हमारे क्षेत्र में। अब जो बढ़ गया है तो 35% मुस्लिम हो गया, ये हो गया। लेकिन हमको यहाँ हमेशा हिंदू वर्ग का प्यार मिला, हर जात बिरादरी का हमको यहाँ पर प्यार मिला, मोहब्बत मिली, क्योंकि यहाँ हमेशा 5 मुस्लिम प्रत्याशी लड़ते थे और बीजेपी से 1 प्रत्याशी से लड़ता था। तो हमें जात धर्म से मेरा कोई मतलब ही नहीं, हमें हर वर्ग का समर्थन है। हर वर्ग हमें समर्थन देके, हमेशा मैं पहला चुनाव जीता 500 वोट से, दूसरा 1200 से, फिर मैं 1600 से, मैं 3rd बार जब चुनाव जीता तो अपार समर्थन मिलता गया। और अब की मैं जीतूंगा, 4थी बार जो चुनाव जीतने जा रहा हूं, करीब ऐतिहासिक जीत होगी। जिले में सबसे ज्यादा वोटों से नगर पंचायत सुबह जीतने चुनाव, मतलब समाजवादी पार्टी यहाँ नगर पंचायत। लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप सुबह जनता से? भाई, यहाँ के लोगों से मेरी यही अपील है, चाहे वो विस्तारित क्षेत्र हो, चाहे मतलब हमारा पुराना क्षेत्र हो, विकास के नाम पे आप सब वोट करिएगा। धर्म जात की जो बात करे उसको खदेड़ दीजिएगा, और विकास के नाम पर ही वोट करिएगा, चुनिएगा। चौधरी अदनान साहब हैं जो कि यहाँ पर चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, विकास के नाम पर यहाँ के लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। अब इंतजार है चुनाव के तारीखों का कि आखिरकार चुनाव आयोग जो है कब तारीखों का ऐलान करता है, कब चुनाव होता है, और सुबह की जनता इस बार किसके ऊपर भरोसा जताती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहिए द भारत के साथ।